प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे थे। जो तीन मेन मेथड्स हम लोगों ने पढ़ने हैं वो है फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इन तीन मेथड में से हम लोगों ने सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन वो स्टार्ट किया था। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या होता है और इसको यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सीखने के लिए हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स की थी। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, ये चार एग्जाम्पल्स हम लोगों ने फैक्टराइजेशन से रिलेटेड सॉल्व की थी और सीखा था कि किस तरह फैक्टर्स बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के भी कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों की मज़ीद प्रैक्टिस हो सके फैक्टराइजेशन मेथड को सीखने के लिए। तो एक्सरसाइज नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 6.1। इसके देखें तो जो पहले 6 क्वेश्चंस हैं वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड हैं। तो इनमें से कोई एक एग्जांपल क्वेश्चन जो है वो अगेन करते हैं ताकि आप लोगों की मज़ीद प्रैक्टिस हो सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 है इसको देखें तो इसको सॉल्व करके देखते हैं बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने एग्जांपल की थी उनमें जब फैक्टर्स बनाए थे तो फैक्टर्स में बनाते वक्त आपको सिर्फ एक ही पेयर मिलता था जिसके साथ आप प्लस या माइनस के सिंबल लगा के जो एक्स का कोएफिशिएंट होता था वो बनाते थे। तो आज के क्वेश्चन में देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या डिफरेंट जो है वो चेंजिंग जो आ रही है प्रीवियस जो हम लोगों ने एग्जांपल्स किए हैं उनसे रिलेटेड। तो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हुए जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, अगर आपको उसको देखें तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये देखना है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोएफिशिएंट है जो भी हो प्लस माइनस के साइन के बगैर, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी है यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट -20 आ रहा है लेकिन आप लोगों ने प्लस माइनस के साइन के बगैर देखना है। ये जो दो नंबर होंगे एक आपके पास है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और दूसरा आपके पास है कांस्टेंट प्लस माइनस के साइन के बगैर। इन दोनों नंबर्स को देखें, जो भी ये दो नंबर लिखे हुए हैं इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आप साइड पे कहीं लिख दें। फॉर एग्जांपल 1 और 20 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और 20 आपके पास कांस्टेंट आ रहा है प्लस माइनस के साइन के बगैर। उसके बाद नेक्स्ट ये आपके पास हो गया पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का सॉल्व करने का, वे जो है उसका पहला स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, वो दो दो नंबर जो है वो चूज़ करने हैं, जिन नेचुरल नंबर चूज़ करने हैं जिन दो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास जो है वो 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक तो ये है सबसे पहले कि 1 को भी हमेशा जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास हमेशा वही नंबर आएगा। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम 1 को जो है 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। तो एक पेयर आपको ये मिल जाएगा जिसमें जो दो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास 20 आएगा। उसके बाद जो एग्जांपल हम लगने की थी वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पेयर्स मिलता था। यहाँ पे देखें आपको जो है वो मज़ीद एक से ज़्यादा पेयर जब मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपका अगर आपने 20 लेके आना आंसर तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर हमारे पास क्या आता है, 20 आता है। तो आपको ये कह लें कि दूसरा पेयर मिल गया है। इस पेयर में भी जो नंबर लिखे हुए हैं इन दो नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास 20 आता है। उसके अलावा अब अगर हम मज़ीद देखें तो 4 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 20 नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास 20 आएगा। तो क्या देख लें आप लोगों को एक मज़ीद जो है पेयर मिल गया है 4 और 5, जिसमें जो दो नंबर आ रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। तो 3 पेयर बन गए हैं आपके पास। उसके बाद 4 के बाद 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 20 आएगा। तो ये आपके पास दोबारा वर्स प्रोसीजर जो है शुरू हो गया है। तो यहाँ तक आपके पास चल गया है। फिर आपको का नंबर जो 20 आया था उसको किन किन पेयर्स को लेने से और या किन किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास जो है वो नंबर 20 जो है वो आता है। तो हम लोगों ने चेक किया मल्टीप्लिकेशन करके। एक पेयर तो ये है कि 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 20 आता है। दूसरा पेयर ये है कि 2 को 10 के साथ या 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 20 आता है। और तीसरा पेयर ये है कि 4 को 5 के साथ या 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 20 आता है। उसके अलावा आपको कोई और पेयर जो है वो नहीं मिलेगा जिन या उसके अलावा आपको ऐसे कोई और दो नंबर्स नहीं मिलेंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर आपके पास 20 आए। अब ये जो आपको तीन पेयर्स मिले हैं
इन तीनों पेयर में से आप लोगों ने वो वाला पेयर चूज़ करना है जिसके दोनों नंबर्स के साथ प्लस का सिंबल या दोनों नंबर्स के साथ माइनस का सिंबल या किसी एक के साथ प्लस और किसी एक के साथ जो है वो माइनस का सिंबल लगाएं, और इस तरह सिंबल लगाएं कि इन दी एंड जब आप उनको उनकी जो है एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद आप लोगों को जो नंबर मिले वो ये जो एक्स यहाँ पे आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है जिसको आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, उस एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे देखिए क्या है, वो -1 है। तो एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो बने, जो भी लिखा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट -1 है। तो उन इन 3 पेयर में से आप लोगों ने वो वाला पेयर चूज़ करना है जिसके दोनों नंबर के साथ जिन जिन दोनों के साथ जो है प्लस का सिंबल या माइनस का सिंबल या अल्टरनेट सिंबल जो है लगाने के बाद आपको एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो यानी कि -1 वो मिल जाए। अब हम लोगों ने देखना है कि इन 3 पेयर में से कौन सा वो पेयर हो सकता है जिसके साथ जो है वो सिंबल्स प्लस माइनस के लगाने के बाद इंडियन में एक्स का कोएफिशिएंट मीन्स -1 जो है वो मिल जाए। तो अगर हम पेयर नंबर 1 की बात करें तो पेयर नंबर 1 में आपके पास आ रहा है 1 और 20। अब हमने देखना है कि इन दोनों के साथ कुछ सिंबल लगाने से, प्लस या माइनस के सिंबल लगाने से क्या हमारे पास आंसर इन दी एंड 1 आता है नहीं आता। तो अगर हम 1 के साथ भी प्लस का सिंबल लगाएं और 20 के साथ भी प्लस का सिंबल लगाएं तो हमें 1 -1 जो है एक्स का कोएफिशिएंट नहीं मिल रहा, बल्कि 21 मिल जाएगा इन दी एंड आपको आंसर में। तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो हम चूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर हम 1 के साथ माइनस का सिंबल और 20 के साथ भी माइनस का सिंबल लगा दें तभी हमें इन दी एंड आंसर में जो है -1 जो कि एक्स का कोएफिशिएंट है नहीं मिल रहा। उसके अलावा अगर एक के साथ प्लस या दूसरे के साथ माइनस लगाएं या दूसरे के साथ प्लस या और पहले के साथ माइनस का सिंबल लगाएं तब भी आपको इन दी एंड -1 जो है आंसर में नहीं मिल रहा। तो ये वाला पेयर जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपकी डिस्कशन में से बाहर हो जाएगा, इसको हम जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अब बारी आती है सेकंड पेयर की। सेकंड पेयर में आपके पास आ रहा है 2 और 10। तो 2 और 10 आपने लेने हैं। ये दो नंबर, इन दो नंबर के साथ आप लोगों ने सिंबल्स प्लस या माइनस के जो है वो लगाने हैं डिफरेंट वेज के साथ, और देखना है कि आपके पास इन दी एंड जो है वो सिंबल लगाने के बाद -1 मीन्स एक्स का कोएफिशिएंट आता है या नहीं आता। तो दोनों के साथ अगर प्लस का सिंबल लगाएं तभी -1 नहीं आ रहा, अगर दोनों के साथ माइनस का सिंबल लगाएं तभी -1 नहीं आ रहा, अगर 2 के साथ प्लस और 10 के साथ माइनस का सिंबल लगाएं तभी -1 नहीं आ रहा, अगर 2 के साथ माइनस और 10 के साथ प्लस का सिंबल लगाएं तभी इन दी एंड जो है आपको -1 आंसर में नहीं मिलेगा। तो ये भी पेयर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट साइंस प्लस माइनस के लगाने के बाद या डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है साइंस के यूज़ करने के बाद आपको एक्स का कोएफिशिएंट -1 जो है वो नहीं मिल रहा। अब बारी आती है तीसरे पेयर की, 4 और 5 की। तो 4 और 5 में अगर आप क्या करें, दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं 4 और 5 पेयर की, उन दोनों के साथ अगर आप प्लस का सिंबल लगाएंगे तो आपको आंसर में इज इक्वल टू +9 मिलेगा, -1 नहीं मिलेगा। तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो चूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप क्या करें, 4 के साथ प्लस और 5 के साथ माइनस का सिंबल लगाएं तो +4 और -5 ये किसकी इक्वल बन जाएगा, ये आपके पास -1 की इक्वल बन जाएगा, और यही कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा देख सकते हैं अगर आप दोनों के साथ माइनस का सिंबल लगाएंगे, -4 -5 तब भी आपके पास जो है -1 नहीं आएगा। और अगर आप 4 के साथ माइनस और 5 के साथ प्लस का सिंबल लगाएंगे तो -4 और +5 ये इन दी एंड आपको आंसर में +1 मिलेगा, -1 नहीं मिलेगा। तो -1 कौन से कॉम्बिनेशन के केस में मिल रहा है, -1 आपको जो है वो उस कॉम्बिनेशन में मिल रहा है जब 5 के साथ आपके पास जो है वो माइनस हो और 4 के साथ आपके पास प्लस हो। तो इन दी एंड +4 और -5 आपको आंसर में क्या मिल जाएगा, -1 आंसर में मिल जाएगा। तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो आप लोगों ने चूज़ करना है अपने जो पेयर्स आप लोगों ने फाउंड किए थे उन पेयर्स में से। याद रखिए आप लोगों ने खुद से जो है कुछ जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं बनानी, आप लोगों ने पेयर्स बनाने हैं इस तरह जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। जितने पेयर्स बनते हैं आपके उस नंबर को लेके जिस नंबर को आप लोगों ने पहले स्टेप में फाउंड किया था, उन पेयर में से आप लोगों ने वो वाला जो है वो पेयर या कॉम्बिनेशन चूज़ करना है जिसके साथ प्लस या माइनस का सिंबल लगाने के बाद इन दी एंड आपको एक्स का कोएफिशिएंट जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, वो वाला एक्स का कोएफिशिएंट बन जाए। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट -1 था, तो हम लोगों ने जो पेयर चूज़ किए थे उनमें से सभी पेयर के साथ डिफरेंट साइन लगाने के बाद हमें इन दी एंड ये कॉम्बिनेशन मिला कि हम 4 के साथ प्लस का सिंबल और 5 के साथ माइनस का सिंबल लगाएं तो +4 और -5 आंसर में क्या मिल जाता है, -1 मिल जाता है आंसर में। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हम जो है वो चूज़ करेंगे। इस कॉम्बिनेशन को मैं दोबारा फिर यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो 4 के साथ आपके पास क्या आएगा, प्लस आएगा, +4 और
5 के साथ माइनस का सिंबल आएगा और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये -1 की इक्वल आ गया और यही हमें चाहिए था, एक्स का कोएफिशिएंट -1 चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन की दोनों साइड को जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों साइड को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे आपके पास आंसर आएगा +4x -5x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में -1 एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -x। तो देखिए आपके पास ये -x जो है वो बन गया है और ये -x आपकी इक्वेशन में ही लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन में -x लिखा हुआ है, इस -x की जगह ये जो -x की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड आउट की है, ये क्या है +4x और -x, ये वैल्यू हम जो है -x की यहाँ पे आपकी इक्वेशन में जो है वो पुट करेंगे। तब ये वाली वैल्यूज यहाँ पे इक्वेशन में पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर। उसके बाद -x की वैल्यू, ये जो -x है इसकी वैल्यू हम जहाँ से देख के, जो हम लोगों ने पेयर्स बनाए थे, पेयर्स बनाने के बाद हम लोगों ने डिफरेंट कम्बिनेशन चूज करके ये जो -x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की थी +4x और -5x, ये वाली वैल्यू हम जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी +4x -5x, ये हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट -20 आएगा तो -20 इज इक्वल टू 0। तो इस वे से आप लोगों ने हमेशा दरमियान वाला जो एक्स की पावर वाला जो टर्म इन्वॉल्व हो रही है, उस टर्म का आंसर जो है वो पेज बनाने के बाद और डिफरेंट कम्बिनेशन बनाने के बाद जो सूटेबल कम्बिनेशन होगा उसको देखते हुए आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट करनी है, जब भी आप लोगों ने बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये आपके पास जो है वो सेकंड स्टेप था कि आप लोगों ने पेयर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप आपके पास ये था कि आप लोगों ने कोई डिफरेंट सूटेबल कम्बिनेशन फाइंड आउट करना है, जिसको यूज़ करते हुए आपको इन दी एंड एक्स का कोएफिशिएंट जो भी नंबर होगा वो नंबर आपको मिल जाए, तो वहाँ से आपकी जो है वो एक्स की पावर की वैल्यू जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो फाइंड आउट करके आपको उसको अपनी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये आपके पास थर्ड स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ स्टेप ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, जब आपको आप नेक्स्ट की वैल्यू पुट कर ली होंगी तो आपको पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स जो है इन्वॉल्व हो रही होंगी, जो जब आप एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जो है वो 4 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही होंगी। जो पहली 2 टर्म्स हैं उनमें से अलग कुछ का जो एलिमेंट्स या नंबर जो भी कॉमन मिल रहे हैं आप लोगों ने को कॉमन लेना है, और जो एंड वाली 2 टर्म्स है उनमें से भी आप लोगों ने कुछ नंबर जो है वो कॉमन लेने हैं, और कॉमन इस तरह लेने हैं कि इन दी एंड आप कॉमन लेने के बाद आपकी जो ब्रैकेट्स बने तो ब्रैकेट का आंसर जो है वो सेम ही बने। तो अगर आप लोग सही फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉमन लेने के बाद आपकी ब्रैकेट्स हमेशा सेम ही बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पहली 2 टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर +4x, इनमें से देखते हैं कौन कौन से नंबर जो है कॉमन आ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर में से सिर्फ एक्स ही कॉमन आ सकता है और +4x में से सिर्फ एक्स ही कॉमन आ सकता है। तो जो पहली 2 टर्म्स हैं उनमें से सिर्फ जो है वो एक्स ही कॉमन आ सकता है। तो पहले 2 टर्म्स में से जब हम एक्स कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद जो पहली 2 टर्म्स होंगी उनमें जो पहली एंट्री है जो कि किया है एक्स स्क्वायर है, उस एक्स स्क्वायर में से जब हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आंसर वहाँ पे जो पहले टर्म में क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और जो दूसरी टर्म है उसमें से जब हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो वहाँ पे यहाँ से हमारे पास जो है वो सिंपली 4 बच जाएगा, प्लस वाला 4 बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा +4। तो ये क्या कर दिया, पहले 2 टर्म्स में से हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक्स कॉमन आ रहा था तो जो कुछ भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन लिया, तो एक्स सिर्फ कॉमन आ रहा था तो उसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। उसके बाद बारी आती है लास्ट वाली 2 टर्म्स की। तो लास्ट वाली 2 टर्म्स को देखें तो उनमें से एक तो दोनों टर्म्स में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक तो माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म्स में से, ठीक है। उसका हमें ये भी फायदा होगा कि ये जो दूसरी टर्म है उसका जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्योंकि पहले ब्रैकेट में प्लस ही आ रहा था दरमियान में, हमारी ब्रैकेट जो है वो भी जो है वो सेम बन जाएगी। जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपकी दूसरी टर्म का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा माइनस के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो पहली टर्म है आपके पास 5x या -5x, उसमें से आप 5 भी कॉमन ले सकते हैं, और जो दूसरी टर्म 20 है उसमें से भी आप 5 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 20 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20। 20 को हम 5 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकते हैं, इसलिए हम 20 में से ये 5 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो आपको आंसर में बाद में क्या बच जाएगा, 4 जो है वो बच जाएगा आपके आंसर में 20 की जगह। तो 5x में से हम क्या कर सकते हैं, 5 भी कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस हम लोगों ने क्या किया, पहले ही कॉमन लिया हुआ है। तो 5x में से जब हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस के साथ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या किया, जो लास्ट 2 टर्म्स थी उनमें से हम लोगों ने -5 जो है वो कॉमन लिया है। जब -5 कॉमन ले लेंगे
तो जो पहली टर्म में आपके पास -5x, उसमें से जब हम -5 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास सिंपली क्या बच जाएगा, वहाँ पे x बच जाएगा। और जो दूसरी टर्म है उसमें से जब हम 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि 5 कॉमन लेने के बाद आपके पास 20 में से जो है वो जो आंसर बचेगा वो 4 बच जाएगा, और 4 यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन साथ में ये भी याद रखना है क्योंकि हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया हुआ है यहाँ पे, तो ये जो 20 के साथ माइनस लिखा हुआ है इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, प्लस वाला बन जाएगा। तो 5 जब -5 जब कॉमन लेंगे -5x -20 में से तो आपको ब्रैकेट में आंसर मिलेगा, पहले टर्म में से आपको आंसर जो बाकी बचेगा वो x होगा, और जो -20 में से जब 5 कॉमन लेंगे तो आपको +4 जो आंसर मिल जाएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे और इक्वल टू 0 लिख देंगे। ये हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो पहली 2 टर्म्स और आखिरी 2 टर्म्स उनमें से जो कुछ भी कॉमन आ रहा था वो हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। और कॉमन लेने के बाद देख सकते हैं कि जो कॉमन लेने के बाद आपकी जो ब्रैकेट्स आ रही हैं यहाँ पे, पहली ब्रैकेट ये वाली और दूसरी ब्रैकेट ये वाली, दोनों ब्रैकेट्स क्या आ रही हैं, सेम ही आ रही हैं। दोनों ब्रैकेट में क्या आ रहा है, x+4 आ रहा है। तो कॉमन लेने के बाद अगर आपकी ब्रैकेट सेम आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन को जो है वो बिल्कुल सही जो है वो सॉल्व किया है। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट आपकी सेम नहीं आ रही तो कॉमन कुछ इसी तरह लें कि आपकी ब्रैकेट जो है सेम बन जाए। अगर आपकी कुछ कॉमन लेने के बाद जो है वो कॉमन ब्रैकेट जो है सेम नहीं बन रही किसी तरीके से, तो इसका मतलब आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ जो है वो मिस्टेक कर दी है। या तो कॉमन लेने में आप मिस्टेक कर रहे हो, या फिर आप लोगों ने ये जो कॉम्बिनेशन चूज़ किया है या फिर आप लोगों ने ये सही तरीके से चूज़ नहीं किया, या फिर आप लोगों ने जो है वो पेयर्स यहाँ पे जो है वो सारे नहीं लिखे जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है वो ये वाला पहले स्टेप में जो नंबर आ रहा है वो आता है। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक जो है मैथमेटिकल कर दी है। अगर नहीं यहाँ पे आपकी ब्रैकेट सेम बन रही है इसका मतलब आप ये है कि यहाँ तक आप लोगों ने प्रोसीजर जो है वो सही फॉलो किया है। उसके बाद नेक्स्ट, अब आपके पास जब आप लोगों ने कॉमन ले लिया तो आप लोगों को जो है वो 2 टर्म्स अब आपकी इक्वेशन में लिखी नजर आ रही हैं। पहली टर्म आपके पास है x इंटू x+4, और दूसरे टर्म में आपके पास -5 इंटू x+4। अब ये 2 टर्म्स आपकी इक्वेशन में आ रही हैं। दोनों टर्म्स में आप देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट वाला नंबर जो है वो x+4 ये जो है वो सेम आ रहा है या कॉमन आ रहा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से जो है वो x+4 जो दोनों टर्म्स में सेम आ रहा था उसको कॉमन ले लेंगे। तो x+4 को ले लिया है कॉमन। x+4 को जब कॉमन लेंगे पहली टर्म में से, आप देख सकते हैं जब पहली टर्म में से x+4 कॉमन ले लेंगे तो बाकी उस टर्म में सिर्फ x बच जाएगा। तो x को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट लगा के पहले टर्म की जगह x लिख देंगे, क्योंकि पहले टर्म में हम लोगों ने x+4 कॉमन ले लिया, वहाँ पे सिर्फ क्या बच गया है, x बच गया है। अब दूसरे टर्म को देखें, दूसरे टर्म में आपके पास जो x+4 लिखा हुआ है उसमें से अगर हम x+4 कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ -5 जो है वो बचेगा दूसरे टर्म में। तो ये -5 जो है हम यहाँ पे दूसरे टर्म की जगह लिख देंगे जो कि बच गया x+4 कॉमन लेने के बाद, और इक्वल टू 0 हमारे पास शुरू से ही आ रहा है। उसके बाद क्योंकि अब 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ से आपस जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो रियल नंबर्स में जब 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों या कम्प्लेक्स नंबर में 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका 0 आता है, इसका मतलब ये है कि दोनों में से कम से कम एक नंबर जो है वो लाजमी 0 है। ठीक है, यहाँ तो आपके पास जो पहला नंबर है x+4 वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको x की वैल्यू -4 मिल जाएगी। यहाँ तो पहला नंबर जो है वो 0 के इक्वल है, या फिर और लिखने के बाद, और का मतलब होता है यहाँ, तो यहाँ आपके पास जो दूसरा नंबर है ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वहाँ पे x-5, यहाँ तो आपके पास वो जो दूसरा नंबर है वो 0 के इक्वल है। तो अगर वो वाला दूसरा नंबर 0 के इक्वल है, x+x-5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 5। तो आपको x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, 2 सोल्यूशन मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक सोल्यूशन है आपके पास x इक्वल टू -4, और एक सोल्यूशन है आपके पास x इज इक्वल टू +5। तो ये 2 सोल्यूशन आपके पास जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन दी गई थी। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में जो मेन थोड़ा सा समझने वाला या टेक्निकल काम ये होता है कि आप लोगों ने नेक्स्ट के ऑप्शन को कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस का सिंबल जो है वो देखे बगैर जो है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो नंबर आएगा वो आपका फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद आप लोगों ने पेयर्स फाइंड आउट करने हैं, 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं, नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने हैं, जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाला नंबर जो है वो आता है रिजल्ट में, या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। फिर ये जो आपको पेयर्स मिलेंगे, जितनी पेयर मिलेंगे, चाहे 1 पेयर मिले, चाहे 2 पेयर मिले, चाहे 3 मिले, चाहे 4 मिले, वो आपके नंबर पे डिपेंड करता है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टेप नंबर 1 में आ रहा है। तो उस नंबर के हिसाब से आपको डिफरेंट पेयर्स मिलेंगे।
आप लोगों ने क्या करना है, जब पेयर्स आपको सारे मिल जाएंगे तो आप लोगों ने उनमें से सूटेबल कम्बिनेशन जो है वो चूज़ करना है। सूटेबल कम्बिनेशन मीन्स वो वाला कम्बिनेशन चूज़ करना है जिसमें पेयर के दो एलिमेंट जो हैं वो उनके साथ प्लस माइनस के सिंबल जो हैं वो लगाने के बाद सेम सिंबल लगाएंगे या फिर अल्टरनेट सिंबल लगाएंगे, आपने खुद चेक करना है। तो जो सूटेबल कम्बिनेशन होगा साइंस लगाने के बाद प्लस माइनस के, वो अगर लगाएं आप लोग, अगर आपको एक्स का कोएफिशिएंट जो कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा होगा, अगर आपको वो मिल जाता है तो वही क्या होगा, आपका सूटेबल कम्बिनेशन होगा। उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, उस एक्स की टर्म जो भी इन्वॉल्व हो रही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस एक्स की टर्म की जगह आप जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हम लोगों जो हमने जो है वो माइनस एक्स की वैल्यू जो है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट की थी। तो उसके बाद नेक्स्ट कॉमन लेने वाला काम आ जाएगा, पहली दो टर्म्स और लास्ट दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो आपको फिर दो टर्म्स इन दी एंड सेम मिल जाएंगी। दोनों टर्म में ब्रैकेट जो बन रही होंगी वो सेम ही बनेगी। तो जो सेम ब्रैकेट बनेंगी उनको अगेन कॉमन में से अगेन जो ब्रैकेट वाले टर्म को कॉमन लेंगे तो आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। फैक्टर्स को अलग अलग से जीरो की इक्वल सेट करने के बाद जो है आपको आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अननोन इन्वॉल्व हो रहा है उसकी दो वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी। इस तरह आप लोगों ने जो है वो बाकी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 6.1 के वो क्वेश्चन भी करने हैं। तो सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करें, आप इसके जस्ट जो है वो पहले जो 3 क्वेश्चन है वो कर लें, वो भी इनफ है। तो पहले 3 क्वेश्चन को आप लोगों ने ये वाले 3 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में पहले 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप लोगों ने इनको जो है वो सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन के सॉल्यूशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल भी कर ली है और आज मजीद एक एग्जांपल की है फैक्टराइजेशन के मेथड को समझने के लिए। उसके अलावा मजीद एक और एग्जांपल करना चाहें, क्वेश्चन जो करना चाहें तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपके पास यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट कौन सा नंबर है। प्लस माइनस के सिंबल के बगैर यहाँ प्लस टाइम आप लोगों को नंबर को देखना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट जो है प्लस माइनस सिंबल के बगैर 42 है। तो 1 को जब 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ये आपके पास हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, वो वाले दो नंबर चूज करने हैं या पेयर फाउंड करने हैं जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास जो है 42 आएगा। तो पेयर फाउंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 1 की बारी आएगी। एक तो ये है कि 1 को अगर हम जो है वो 42 से मल्टीप्लाई करें या 42 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 42 ही आता है। तो एक पेयर आपको जो है वो ये वाला मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड 1 के बाद 2 की बारी है। तो 2 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 42 आ सकता है। तो 2 को अगर हम जो है वो 21 से मल्टीप्लाई करें तो तभी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो एक पेयर आपके पास ये वाला मिल जाएगा। उसके बाद 3 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 42 आ सकता है। तो 3 को हम जो है वो 12 से नहीं 3 को अगर हम जो है वो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद या 14 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास 42 आएगा। इसका मतलब हमें एक और पेयर मिल गया, ये आपके पास तीसरा पेयर है। उसके अलावा 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 42 नहीं आता। 5 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 42 नहीं आता। 6 को जो है वो 6 को अगर हम जो है वो 7 से मल्टीप्लाई करें तो 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास जो है 42 आता है। उसके बाद 7 की बारी है तो 7 हमारे पास पहले से ही आ गया। यहाँ पे 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है। तो जब आपके पास इतना नंबर रिपीट हो जाए, पहले 1 को चेक किया, फिर 2 को चेक किया, फिर 3, 4, 5 और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है वो 42 आता था। और 6 के बाद 7 की बारी आनी थी। 7 का मैंने पहले से ही फाउंड कर लिया है कि 7 को 6 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 42 आता है। तो इसके बाद आपका जो रिवर्स प्रोसीजर जो शुरू हो जाएगा। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 इनमें से किसी भी नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 42 नहीं आएगा। 13 के बाद 14 की बारी आएगी। 14 में हमने जो पहले यहाँ पे लिख लिया है, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 42 आता है। तो जब दूसरा नंबर आपके पास आ जाए पेयर में से कोई एक नंबर, जैसे 6 आया था, 6 के बाद 6 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 42 आया। और 6 के बाद 7 की बारी थी लेकिन 7 हमारे पेयर में पहले से इन्वॉल्व हो रहा था। तो पेयर से में इन्वॉल्व होने वाले नंबर आपके पास दोबारा फिर से आ जाए तब आपके पास जो है रिवर्स जो है मल्टीप्लिकेशन शुरू होती है। मीन आपको ये वाले साइड वाले नंबर जो हैं वो मिलेंगे जिनको इन नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है 42 आता है। लेकिन हमने ये वाले पेयर जो है वो पहले ही फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ पे आपका जो है पेयर फाइंड करने वाला प्रोसीजर जो है वो खत्म हो जाएगा। मीन्स के इन पेयर्स के अलावा आपको कोई और पेयर जो है या नंबर जो है वो नहीं मिलेंगे, दो नंबर्स नहीं मिलेंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है 42 आए। नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेकंड स्टेप है। आप लोगों ने पेयर्स फाइंड आउट कर ली हैं जिन जिन
पेयर्स को यूज़ करते हुए या जिन जिन दो नंबर्स को यूज़ कर मल्टीप्लाई करते हुए आपको आंसर में 42 मिलेगा। तो पहला पेयर आपके पास 1 और 42 है, दूसरा आपके पास 2 और 21 है, तीसरा आपके पास 3 और 14 है, चौथा आपके पास जो है वो 6 और 7 है। अब इन पेयर में से आप लोगों ने वो वाला पेयर चूज़ करना है जिस पेयर के साथ डिफरेंट सिंबल लगाते हुए या तो दोनों के साथ, जिस पेयर के एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट सिंबल लगाते हुए या तो दोनों के साथ प्लस या दोनों के साथ माइनस का सिंबल लगाते हुए या फिर उनके साथ अल्टरनेट सिंबल लगाते हुए, एक के साथ प्लस और दूसरे के साथ माइनस का सिंबल लगाते हुए हम देखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमें जो है वो मिलता है, जिस कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो जिस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए हमें इन दी एंड जो है एक्स का कोएफिशिएंट, जो कि यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट अगर आप देखें तो +1 जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमें एक्स का कोएफिशिएंट जो है +1 जो है वो मिल जाए। तो +1 हमें एक्स का कोएफिशिएंट उन्हीं पेयर्स के केस में मिलेगा जिनके दरमियान जो है 1 का फ़र्क आ रहा हो। तो 1 और 42 के केस में अगर आप 1 और 42 दोनों के साथ प्लस का चाहे सिंबल लगाएं या माइनस का सिंबल लगाएं या एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस का सिंबल लगा लें, किसी भी केस में जो है वो किसी भी कॉम्बिनेशन के केस में आपको 1 और 42 के केस में जो है वो प्लस या माइनस के सिंबल लगाने के बाद जो एक्स का कोएफिशिएंट +1 है वो कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये वाला पेयर आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर सेकंड पेयर की बात करें तो सेकंड पेयर में आपके पास आ रहा है 2 और 21, और 2 और 21 को भी आप देख सकते हैं 2 और 21 में दोनों नंबर के साथ चाहे आप प्लस का सिंबल लगाएं या माइनस का सिंबल लगाएं या एक के साथ प्लस है दूसरे के साथ माइनस का सिंबल लगा के देख लें, तो आपका फिर भी इन दी एंड +1 जो कि एक्स का कोएफिशिएंट है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के दरमियान 1 का फ़र्क नहीं आ रहा, 2 और 21 के दरमियान 19 का फ़र्क आ रहा है। तो आपको प्लस माइनस करने के बावजूद भी जो है वो +1 आंसर में जो है वो नहीं मिलेगा। उसी तरह 3 और 14 को भी आपस में प्लस या माइनस करने के बाद या जो है वो डिफरेंट साइन लगाने के बाद आप क्या कर देख सकते हैं कि आपको +1 आंसर में नहीं मिलेगा। दोनों के साथ अगर प्लस का सिंबल लगाएंगे तब भी आपको +1 नहीं मिलेगा। दोनों के साथ अगर आप माइनस का सिंबल लगाएंगे तब भी आपको +1 नहीं मिलेगा। किसी एक के साथ प्लस और दूसरे के साथ अगर आप माइनस का सिंबल लगाते हैं तब भी आपको जो है वो डिफरेंट साइन लगाने के बावजूद भी आपको +1 जो है वो आंसर में नहीं मिलेगा। तो ये वाला पेज भी क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, या इसको हम क्या करेंगे स्किप कर देंगे। अब हमारे पास फाइनली ये वाला पेज बच गया है 6 और 7। तो 6 और 7 को देख लेते हैं, यहाँ पे हमें +1 कैसे मिलेगा। तो 6 और 7 में से अगर हम क्या करें दोनों नंबर 6 और 7 के साथ अगर हम प्लस का सिंबल लगाएं तो हमें 13 मिल रहा है, +1 नहीं मिल रहा, तो ये वाला कॉम्बिनेशन चूज़ नहीं करेंगे। और अगर हम जो है वो 6 के साथ प्लस और 7 के साथ माइनस का सिंबल लगाएं तब हमें आंसर में जो है वो -1 मिल रहा है, +1 नहीं मिला, हमें +1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे इनके साइन को जो है वो थोड़ा सा मज़ीद चेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं जो 6 है उसके साथ माइनस का सिंबल लगाते हैं और जो 7 है उसके साथ प्लस का सिंबल लगा देते हैं। तो -6 और +7 ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपको इन दी एंड आंसर जो है +1 के इक्वल मिल जाएगा। तो ये ही है वो सूटेबल कॉम्बिनेशन जिसको यूज़ करते हुए आप लोगों को एक्स का कोएफिशिएंट जो कि +1 है वो मिल जाएगा। तो यही सूटेबल इससे सूटेबल कॉम्बिनेशन का आप लोगों ने यूज़ करना है। जितने भी पेयर्स आप लोग फाइंड आउट किए होंगे इन पेयर्स में आप लोगों को एक ही सूटेबल कॉम्बिनेशन जो है मिलेगा। वो सूटेबल कॉम्बिनेशन वो कौन सा होगा वो लोगों ने खुद ही जो है वो जज करके डिफरेंट साइन लगाने के बाद जो है वो फाइंड आउट करना है। और जब आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो उस कॉम्बिनेशन के साथ क्या करेंगे, फिर उस कॉम्बिनेशन में आपको जो इक्वेशन मिलेगी उसमें आप उस इक्वेशन में क्या करेंगे उसकी दोनों साइड को आप एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -6 + 7 इज इक्वल टू 1, +1 को जब हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा -6x + 7x, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू 1 है तो ये इक्वल टू बन जाएगा आपके पास +x या x। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आपको +x या x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। वो किसकी इक्वल आ रही है, वो इज इक्वल टू आ रही है -6x और +7x। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये +x की वैल्यू है। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे आपकी इक्वेशन में जो +x इन्वॉल्व हो रहा है इसकी जगह यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन को आप लिखते हैं यहाँ पे x के आपके पास जो है वो एज इट इज आएगा। उसके बाद +x है, +x जब हम क्या करेंगे ये जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की है +x की हमने यहाँ पे सूटेबल कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करते हुए ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो -6x और +7x ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे +x की जगह जो है वो पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्लस उसके बाद नेक्स्ट -42 जो है वो एज इट इज आएगा और इक्वल टू 0 आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। पहले उस इक्वेशन में 3 टर्म्स इन्वॉल्व थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो 4 टर्म्स जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, पहले 2 टर्म्स होगी उनमें से कुछ कॉमन लेना है जो भी कॉमन आ रहा है, और जो बाद वाली 2 टर्म्स होंगी उनमें से भी जो कुछ भी कॉमन आता है आप लोगों ने वो कॉमन लेना है। और कॉमन लेने के बाद इन दी एंड आप लोगों की जो ब्रैकेट्स बनेगी वो सेम ही होनी चाहिए।
तो पहले दो टर्म्स में से आप देखें तो एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स माइनस 6। और जो बाद वाले दो टर्म्स हैं उनमें से आप देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है, उनमें से एक्स तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन उनमें से 7 कॉमन आ रहा है। तो बाद वाले दो टर्म्स में से जब आप प्लस 7 कॉमन लेंगे तो आपकी जो बाद वाले दो टर्म्स हैं उनमें से जो पहले दो टर्म है उसमें से जब प्लस एक्स कॉमन 7 कॉमन लेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स कॉमन, एक्स बाकी बच जाएगा वहाँ पे आपके पास। और 42 में से जब आप 7 कॉमन लेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 वो 42 होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो -6 जो है वो आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने माइनस कॉमन नहीं लिया हुआ, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे आपके पास जो है वो आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कॉमन लेने के बाद आपकी जो ब्रैकेट्स बन रही हैं, जो पहली टर्म बन रही है उसमें भी ब्रैकेट में x-6 है और दूसरी जो टर्म है उसमें भी ब्रैकेट में x-6 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब आप x-6 कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स में से, तो पहली टर्म जो कि आपके पास x इंटू x-6 है उसमें से जब हम x-6 कॉमन लेंगे तो उसमें से आपके पास जो है सिंपली जो है वो सिर्फ x बच जाएगा। और जो दूसरी टर्म है उसमें से जब हम x-6 कॉमन लेंगे तो ये वाला x-6 कॉमन लेंगे तो आपको जो है वो सिंपली जस्ट वहाँ पे x प्लस सॉरी वहाँ पे आपको जस्ट जो है वो +7 जो है मिल जाएगा, +7 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इन दी एंड आपके जो है वो फैक्टर्स बन जाएंगे। पहला फैक्टर आपके पास x-6 है, दूसरा फैक्टर आपके पास जो है वो x+7 है। इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 सेट करेंगे, वहाँ पे आपको x की वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक वैल्यू आपको x की +6 मिलेगी और दूसरी वैल्यू आपको x की -7 मिलेगी। और ये आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई है। तो इसी तरह इस पैटर्न को, इस मेथड को फॉलो करते हुए आप लोगों ने जो बाकी जो क्वेश्चन 3 मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन करने हैं। ये था मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड हम लोगों ने पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड मेथड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड आसान ही है, और उसके अलावा जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है इसको भी जो है वो समझने के लिए कुछ टेक्निकल पॉइंट जो है वो स्टेप जो है आप लोगों को समझने पड़ेंगे। जैसे आप लोगों ने फैक्टराइजेशन के मेथड में कुछ टेक्निकल स्टेप जो है वो समझे थे, तो इसी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर को भी समझने के लिए आपको कुछ टेक्निकल स्टेप जो है वो समझने पड़ेंगे। फिर जो है आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट, उसके सोल्यूशन को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सेकंड और थर्ड मेथड जो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड मेथड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वाले दो मेथड जो है हम लोग फिर नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है।